नमस्कार, मैं विभा त्रिपाठी एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पे बायोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट में दे रही हूँ जो कि बहुत ही छोटी क्लास के बच्चों का है। ये आई थिंक फर्स्ट या केजी क्लास के बच्चों का है। ये कॉन्सेप्ट क्या है? बॉडी पार्ट्स। ठीक है, बॉडी पार्ट्स। ठीक है, अगर हम बॉडी पार्ट्स की बात करें तो यहाँ पे वैसे तो आपसे अगर पूछा जाए तो आप लोग बताना शुरू कर देते हो कि आइज़ है, नोज़ है, स्किन है, लेग है, ठीक है, हैंड है, इस तरीके से आप बताना शुरू करते हैं। हाँ, ये सारे जो पार्ट्स हैं वो सब क्या है? बॉडी के पार्ट्स हैं। लेकिन अगर हम एक पर्टिकुलर प्योर अगर हम बॉडी की बात करते हैं तो उस बॉडी में मिनिमम जो है 3 पार्ट्स डिवाइड किए गए हैं। एक तो बॉडी पार्ट्स को एक तो हमारा सेंसरी ऑर्गन्स में बताया गया है, सेंसरी ऑर्गन। दूसरा है एक्सटर्नल और तीसरा है इंटरनल। ठीक है, ठीक, मतलब अगर बॉडी पार्ट्स की बात की जाए तो 3 तरीके से डिवाइड किए गए हैं। पहला तो सेंसरी ऑर्गन बताया गया है, दूसरा एक्सटर्नल बताया गया है और तीसरा क्या बताया गया? इंटरनल। ठीक है, सेंसरी का मतलब होता है ऐसे ऑर्गन जिसके पास सेंस हो। ठीक है ना। अभी हम लोग कैसे पहचानेंगे कि उस ऑर्गन के पास सेंस है कि नहीं सेंस है? ठीक है, तो जहाँ पे सेंस की बात आ जाती है, जहाँ पे सेंसरी की बात आ जाती है, उसका जो रिलेशन होता है वो नर्वस सिस्टम से आ जाता है। किससे आ जाता है? नर्वस सिस्टम से। ठीक है, मतलब ऐसे ऑर्गन्स जो डायरेक्ट जितनी भी सूचना है, जितना भी इंफॉर्मेशन है वो किसको दे रहा है? नर्व्स को दे रहा है डायरेक्टली। ठीक है, किसको दे रहा है? वो नर्व्स को दे रहा है। ठीक है ना। मतलब ये कि जैसे अगर आपको ईचिंग हो रही है, तो कैसे पहचानोगे ईचिंग हो रही है? भाई आपके स्किन पे कोई चीज़ बैठा होगा तभी तुम्हें पता चलेगा ना कि हाँ वहाँ ईचिंग हो रही है। तुम बात किसी और से कर रहे हो, जैसे ही तुम कुछ काम कर रहे होते तुम तुरंत अपना हाथ देखते नहीं हो कि कहाँ पे क्या हो रहा है, तुरंत वहाँ पे हाथ ऐसे करके मार देते हो। ठीक है, तो ये कैसे पता चलता है? क्योंकि वो स्किन है, स्किन बता रहा है कि भाई मुझे यहाँ पे ईचिंग हो रही है, यहाँ पे कुछ है, कुछ रेंग रहा है, कुछ मॉस्किटो बैठ गया, कुछ तो है। इसी तरीके से अगर हम बात करें नोज़ की, है ना, तो खाना कहीं और बन रहा होता है, लेकिन क्योंकि हमारे सेंस में हमारा जो नोज़ है वो सेंसरी ऑर्गन है और वो तुरंत बता देता है कि भाई कहीं पे जो है खाना बन रहा है और उसकी स्मेल हमारे नाक में आने लगती है। तो हमारे माइंड को पता चल जाता है भाई ये इस टाइप का खाना कहीं ना कहीं बन रहा है। ठीक है, इस तरीके से अगर देखने की बात करें, ठीक है, तो हमें कैसे पता चलता है कि ये चीज़ ऐसे ही है? क्यों? क्योंकि हमारी आइज़ वो देख रही होती है और उसका इन्फॉर्मेशन किसको देता है? वो ब्रेन को देता है, नर्वस को देता है वो। ठीक है, तो ऐसे पार्ट्स जो कि डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन जो है हमारे नर्वस को या ब्रेन को देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सेंसरी ऑर्गन कहते हैं। और सेंसरी ऑर्गन की अगर हम बात करें तो मेन रूप से 5 स्टेप्स ही हैं, जैसे कि आई, ईयर, नोज, टंग और क्या हो जाएगा? स्किन, है ना। तो अगर फुरकान तुमसे पूछा जाए कि बताओ सेंसरी ऑर्गन कितने होते हैं, तो कितने सेंसरी ऑर्गन होते हैं? 5। फुरकान बताएगा कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? आइज, नोज, ईयर, टंग और स्किन। ठीक है, तो कितने हो गए सेंसरी ऑर्गन? 5 हो गए। ठीक है, अब हम आते हैं एक्सटर्नल की तरफ। ठीक है, एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है? एक्स का मतलब होता है बाहर, मतलब आउटर। ठीक है, ठीक, ऐसे ऑर्गन जो कि बाहरी रूप से दिखते हैं हमको। ठीक है, काम वो अंदर के लिए करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कोई चीज़ सामान उठाना है, हमने ऐसे उठा लिया। किससे उठाया? मैंने अपने हाथों से उठाया। और हाथ क्या था? ये हमारा बाहरी ऑर्गन था। कैसा ऑर्गन था? बाहरी ऑर्गन। और इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? एक्सटर्नल ऑर्गन। ठीक है, तो एक्सटर्नल ऑर्गन में क्या क्या हो जाएगी? जैसे कि लेग हो गया,
ठीक है, हैंड हो गया, ठीक, हेयर हो गया, ठीक, और क्या हो गया, फेस हो गया, माउथ हो गया, स्टमक हो गया, ये सारे क्या है, ये सब आउटर ऑर्गन है, ये सब बाहरी रूप से दिख रहा है, ठीक है। हाँ, अब ये मत कहना कि मैम कपड़े के अंदर तो नहीं दिख रहा है, अरे बेटा है तो वो आउटर ही पार्ट है ना, ठीक है ना, वो तो कवरिंग कर रखा गया है ना किसी भी इंसान को, ठीक है। अदरवाइज वो क्या है, एक्सटर्नल ऑर्गन है जो कि हम लोग बाहरी रूप से देख रहे हैं, ठीक है। वो ऑर्गन क्या हो गया, एक्सटर्नल ऑर्गन, ठीक है। अब इंटरनल ऑर्गन की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, इंटरनल की अगर हम बात करते हैं तो इंटरनल में ऐसे हैं जो बॉडी के लिए ही काम करते हैं लेकिन वो हमको दिखाई नहीं देते हैं, हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं, ठीक है, जैसे कि सलाइवा ग्लैंड, ठीक है, इंटेस्टाइन, लीवर, किडनी, लंग्स, हार्ट, ये सब क्या हो गया, इंटरनल ऑर्गन हो गया। क्या हो गया ये सब, इंटरनल। अब समझ में आया कि सेंसरी ऑर्गन क्या होते हैं, जो कि सेंस बताते हो, जो कि डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन को देते हो, नर्वस सिस्टम को देते हो। एक्सटर्नल जो कि आउटर पार्ट है हमारी बॉडी का, जो हमें अपनी नेकेड आई से जो है हमारे ऑर्गन्स दिखते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल ऑर्गन कहते हैं। इंटरनल ऑर्गन उसको कहते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर हैं, जो कि हमको अपनी आई से नहीं दिखते हैं लेकिन उनके फंक्शन के करने और ना करने से हमारी बॉडी पे डायरेक्टली इफेक्ट होता है, जैसे कि लीवर हो गया, किडनी हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे हैं, ठीक है। जब आप और बड़े क्लास में जाएंगे तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। अब समझ में आ गया कि बॉडी पार्ट्स मेनली कितने भागों में डिवाइड है, कितने भागों में, 3, ठीक है, सेंसरी ऑर्गन, एक्सटर्नल ऑर्गन और इंटरनल ऑर्गन। सेंसरी ऑर्गन अलग होता है, एक्सटर्नल ऑर्गन अलग होता है और इंटरनल ऑर्गन अलग होता है। समझ में आ गया। अगर आपको ये मेरा वीडियो समझ में आया है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।